नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। तो भाई आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसमें आपका संपूर्ण साहित्य जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आप यहां से कर लेंगे। और ये वीडियो मात्र 15 से 20 मिनट की होगी और इस 15 से 20 मिनट में आपके 10 से 12 नंबर मैं यहाँ से पक्के करा के जाऊंगा। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लगातार वीडियो दूंगा, लेकिन 2 दिन लाइट की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। तो मैं जो आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं, तो एक चीज पहले बता दूं मैं कि आपके कैसे यहां से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि एक ये हमारा हो गया, इस तरह के आएंगे, ये हो जाएगा हमारा इस तरह का। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आज हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिया, चीज देता हूँ। यहाँ पर देखो कि जो इनके आधुनिक काल का समय पूछा गया है, यहाँ पर आधुनिक काल का समय पूछा गया है और यहाँ पर शुक्ल युग का समय पूछा गया है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि अवधि पूछेगा, एग्जाम में अवधि आएंगे, तो हम क्यों ना करें अवधि पहले कर लें। तो हम आज आपके लिए वही लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं काल अवधि। तो काल अवधि सबसे पहले हमारा क्या आया था, सबसे पहले हमारा आदिकाल आया है। सबसे पहले हमारा आदिकाल आया जिसको बोलते हैं वीर गाथा काल, जिसको बोलते हैं वीर गाथा काल। और ये 743 से लेकर 1343 से लगभग 600 साल तक रहा। 600 साल तक आदिकाल। आदिकाल होता है शुरुआत, जहां से हुई शुरुआत हुई, ठीक है। तो आदिकाल जिसको बोलते हैं वीर गाथा काल कब तक, कब से कब तक रहा, 743 से लेकर 1343 तक, लगभग 600 साल, ठीक है। उसके बाद आया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल आया जिसको बोलते हैं भक्ति काल। भक्ति काल 1343 से लेकर 1643 तक रहा, लगभग 300 साल। तो वो उसका आधा हुआ ना, उसका आधा हुआ। तो आप इससे 43 से 43 तक बढ़ेगा, तो 43 से 43 याद रखना, 600 साल ये रहेगा, फिर ये 300 साल रहेगा। अगला आएगा उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल जिसको बोलते हैं रीति काल, ये 1643 से लेकर 1843 तक रहता है, लगभग 200 साल। और जो आधुनिक काल है इसका मतलब है जो आधुनिक, जो अभी भी चल रहा है उसको बोलते हैं आधुनिक। 1843 से लेकर अब तक ये हमारा हो गया आधुनिक काल। पहला हमारा 743 से लेकर 1343 तक 600 साल, ठीक है। फिर आया पूर्व मध्यकाल जिसको बोलते हैं भक्ति काल। और भक्ति काल में जो भक्त होते हैं, जैसे राम के भक्त हो गए, भगवान कृष्ण के भक्त हो गए, उस समय जो उसको कहा गया भक्ति काल, ठीक है। इस तरह आप याद कर लेना इसको अच्छे से। अब देखो यहां पर जो अब चल रहा है आधुनिक काल, हमारा चल रहा है 1843 से लेकर अब तक, ये हमारा काल चल रहा है। और जो कक्षा 10 में जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से सारे के सारे आते हैं, तो क्यों ना हम इसे को निपटाएं पहले। तो देखो सबसे पहले जो आधुनिक काल है इसमें भी कुछ युग हुए, जैसे भारतेंदु युग हुआ, द्विवेदी युग हुआ, छायावाद युग हुआ, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी। तो ये युग हुए। अब इनमें कौन कौन से कवि हुए, ठीक, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इनका समय क्या है, इनका समय क्या है, तो भारतेंदु युग कब से कब, 1868 से लेकर 1900 तक रहा। 1868 से लेकर 1900 तक कौन सा रहा, भारतेंदु युग, जिसके जो लेखक हैं श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास, ठीक है। उसके बाद द्विवेदी युग जो 1900 से लेकर 1918 तक रहा, जिसमें जिसके जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त इसमें आए, अयोध्या सिंह उपाध्याय इसमें आए और बाबू गुलाब राय इसमें आए और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें आया। तो भारतेंदु युग के बाद आया द्विवेदी युग जो 1900 से लेकर 1918 तक रहा, ठीक है। इसमें ये इसके लेखक हो गए। उसके बाद आया छायावाद युग। छायावाद युग जो 1919 से लेकर 1938 तक रहा, 1919 से लेकर 1938 तक रहा। और इसमें इसको बोलते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग और प्रसाद युग। शुक्ल युग और प्रसाद युग। जो छायावाद युग है इसको शुक्ल युग भी कहते हैं और प्रसाद युग भी कहते हैं। तो अभी पूछा गया था इसमें इस शुक्ल काल की अवधि क्या है, तो 1919 से लेकर 1938 तक है, ठीक है। अब इसमें शुक्ल वाले, शुक्ल काल इसमें जो शुक्ल वाले नाम होंगे, जैसे कि
रामचंद्र शुक्ल हो गए, तो किसमें आएंगे? छायावाद युग, यानी प्रसाद शुक्ल या द्विवेदी युग, सॉरी द्विवेदी नहीं, प्रसाद युग या शुक्ल युग, तो इसमें आएंगे। और वैसे प्रसाद युग जैसे कि जयशंकर प्रसाद हो गए, तो किसमें आएंगे? छायावादी युग, प्रसाद युग, शुक्ल युग। तो ये तीनों के तीनों एक ही नाम है, ठीक है। इससे जो लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, और महादेवी वर्मा हो गई, भगवती चरण वर्मा हो गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, मुंशी प्रेमचंद्र हो गए, और रामचंद्र शुक्ल हो गए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, और डॉक्टर नागेंद्र, और लक्ष्मी नारायण मिश्र, और हरिवंश राय बच्चन। तो ये सारे के सारे छायावादी युग हैं, जिनको शुक्ल युग के अंदर आते हैं, और प्रसाद युग के नाम दिया गया उसको, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे यही होते हैं। और कक्षा 10 के बोर्ड में अगर बात करें, तो जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है वो इन्हीं लोगों से पूछता है, जो छायावादी युग होते हैं, ठीक है। अब हमने इनके बारे में बात कर लिया, अब इनके आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो अगला हमारा क्या है? अब यहाँ पर जो लेखक थे, यहाँ पर जो लेखक थे, इनकी जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जो हर बार एग्जाम में आई हैं, वो हम देखते हैं। और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर ये क्लास आप देख लेंगे और अच्छे से नोट बनाएंगे और रिवीजन करेंगे, आपके 10 से 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे भाई। तो चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं, जैसे प्रेमचंद्र हैं, की जो रचनाएं हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछी गई हैं। तो गोदान लिख लो, यहाँ पर गोदान हो जाएगी, गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला, सेवा सदन और निर्मला, निर्मला। जो ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये उपन्यास है। इनकी विधा भी पूछेगा तो याद रखना, जो गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला है, ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है। वैसे बोले गुलाब राय, तो गुलाब राय है, तो जैसे नर से नारायण और ठलुआ कलब और मेरी असफलताएं, ये किसकी है? गुलाब राय की है। नर से नारायण, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। तो जो नर से नारायण और ठलुआ क्लब है, ये हमारे क्या भाई? ये है निबंध। और जो मेरी असफलताएं, ये है इनकी आत्मकथा, ये इनकी है आत्मकथा, ये याद रखना। और अगली बात करें, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल हो जाएंगे, कल्पलता हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, तो ये दोनों दोनों हमारे क्या हैं? ये भैया निबंध हैं, ये दोनों दोनों हमारे निबंध हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा, ये भी हम, तो ये हमारी किसकी है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो अशोक के फूल और कल्पलता, ये किसकी? ये हमारे भाई क्या है? निबंध है, किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और इनकी रचना एक और है, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये क्या है भैया? ये इनकी है आत्मकथा, आत्मकथा। तो इसकी विधा क्या है? ये आत्मकथा। अगली बात करें तो महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, ये क्या है? इसकी विधा क्या है? रेखा चित्र। तो भाई अच्छे से याद करना, नोट्स बनाना, रिवीजन करना। अगला हमारा है धर्मवीर भारती, तो इनकी रचनाएं क्या हैं? तो धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या है भाई? ये दोनों के दोनों उपन्यास हैं, ठीक है। तो अगला विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, इसको उनकी जो रचना है वो है आवारा मसीहा, जो 23-24 दोनों बार पूछी गई है, और इससे भी पहले भी पूछी गई है। तो ये क्या है भाई? ये जीवनी है। अब विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है इसकी विधा। अब बोले मोहन राकेश, मोहन राकेश जो है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों के दोनों भाई क्या है? दोनों के दोनों नाटक हैं, ठीक है। और बोले अमृत राय, तो अमृत कलम का सिपाही, ये किसकी है? ये किसकी है? अमृत राय। भाई इस समय एक बात ध्यान रखना, इस समय कलम ही अमृत है, जितना आप कलम को रिघोगे उतना सफल होगे। तो इसमें कलम ही अमृत है, कलम ही अमृत है। तो ये भाई क्या? ये जीवन है, जीवन में जीवन चरित्र है, जीवन में जितना कलम रिघोगे वो समझो आपके लिए अमृत है, ठीक है, याद रखना।
अब देखो, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की है क्या भूलूं का याद करूं, ये अपने बारे में बोल रहे हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। और जो अपने बारे में बोलता है वो क्या होती, आत्मकथा। जो अपने बारे में बोलता है वो होती है आत्मकथा भाई। तो अपने बारे में बोल रहे हैं क्या भूलूं और क्या याद करूं, ठीक है। और वैसे नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण ये भी भैया आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण, ठीक है। अगला क्या है, डॉक्टर नामवर सिंह, अगले है डॉक्टर नामवर सिंह। तो कविता के नए प्रतिमान, कृतिमान हुआ यहाँ पर कृतिमान। तो कविता के नए कृतिमान भाई किसके हैं, नामवर सिंह। कविता के नए कृतिमान नामवर सिंह, ठीक क्या है, आलोचना। ये इसकी विधा क्या है, आलोचना है। और राहुल सकरत्यान, राहुल सकरत्यान भाई एक बात, जो राहुल हैं वो समझो यात्रा करने के शौकीन हैं, यात्रा करने के शौकीन है। तो इनकी जितनी रचनाएं हैं वो सारी की सारी क्या है, यात्रा व्रत। इनकी रचनाएं क्या है, यात्रा व्रत, ठीक है। तो जैसे मेरी तिब्बत यात्रा, और किन्नर के देश में, और मेरी यूरोप यात्रा, तो ये सारी की सारी क्या है, यात्रा व्रत। तो राहुल सकृत्यान समझ लेना, यात्रा इनको बहुत पसंद है। तो मेरी तिब्बत यात्रा, और जो यात्रा वाला आए या देश वाला आए समझ जाना भाई हमारे यहाँ पर कौन है, राहुल है, यात्रा व्रत वाले। अब देखो सत्येंद्र नाथ दत्त, सत्येंद्र नाथ दत्त इनके जो क्या है, तीर्थ सलीम, तीर्थ सलील सॉरी तीर्थ सलील है। और ये क्या है, अनुदित काव्य है। इसकी विधा क्या है, अनुदित काव्य है। भाई ध्यान देना, नोट बना लेना, और एग्जाम से पहले बार बार हम कम से कम 10 बार इसका रिवीजन कर लेना। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा और आप कर पाएंगे। अब देखो, सिया राम शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त हैं, दैनिक, इनकी रचनाएं क्या है, दैनिक है जो एक डायरी है, दैनिक है जो कि एक डायरी है। इसकी सिया राम शरण गुप्त दैनिक है जो कि एक डायरी है, ठीक है। अगला क्या है, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल इनकी रचनाएं भाई ध्यान रखना, 22, 23, 24, इससे भी पहले 20, 19, ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। चिंतामणि हर बार कोई एग्जाम में पूछी गई है। तो देखो, राम के होते हुए चिंता मत करना, राम के होते हुए चिंता मत करना किसी बात की। अगर राम है तो कोई चिंता मत करना किसी बात की। विचार मत कराना कोई, विचार, चिंता, चिंता क्या है कि विचार है, तो विचार, विचार विधि, ठीक है। और विचार में रस है, हिंदी पढ़ते हो ना रस, तो उसमें रस मीमांसा है और त्रिवेणी। तो भाई जो चिंतामणि और विचार विधि है ये क्या है भैया, ये है निबंध। और बात करें रस मीमांसा और त्रिवेणी, ये क्या है, आलोचना, ठीक है। ये किसके हैं, रामचंद्र शुक्ल की। भाई चारों के चारों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। मैं कहूंगा बाकी भले छोड़ देना कि ये मत छोड़ना कभी भी, इंपॉर्टेंट सारे के सारे ये हैं, ठीक। अगला जयशंकर प्रसाद, अगले भाई हमारे हैं जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप। अब यहां से याद रखो शंकर, भगवान शंकर, यहां से याद रखो भगवान शंकर। जो आकाश की तरफ बोलते हो हे शंकर भगवान, तो आकाश की तरफ देखते हो तो आकाशदीप, किसको देखते हो, भगवान शंकर को बोलते हो तो आकाश की ओर शंकर। और आकाश, आकाश में बादल होते हैं तो आकाश की तरफ कौन होता है, इंद्र होते हैं, इंद्रजाल। आकाश में कौन होता है, इंद्र होते हैं, इंद्रजाल। उनके हाथ में वज्र होता है, कैसा होता है, कंकाल की तरह। उनके हाथ में एक वज्र होता है जो कि कंकाल की तरह, तितली नहीं उड़ाते वो उससे, ठीक है, ध्यान रखना। और अजात शत्रु, अजात शत्रु सॉरी हाँ अजात शत्रु, चंद्रगुप्त और एक घूंट। देखो एक घूंट को याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बहुत सारे। एक घूंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसको कैसे याद करेंगे, एक घूंट विष का किसने पिया था, शंकर जी ने। एक घूंट विष का किसने पिया, शंकर जी ने। और बादल की ओर देखती हूँ, आकाश की ओर देखती हूँ, बोलते हो हे शंकर भगवान। और आकाश की ओर होता कौन है, इंद्र। और इंद्र के हाथ में एक वज्र होता है जिसको वो होता है कंकाल की तरह, ठीक है। तितली, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और एक घूंट, याद रखना। तो जो आकाशदीप जाल है ये हमारी कहानी है, और कंकाल तितली है ये हमारे उपन्यास है, और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और एक घूंट ये हमारा एक नाटक है, ठीक है।
अब देखो भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो बात करें, ये शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं, अपनी रचनाओं में शिक्षा और संस्कृति की बात करेंगे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो, ये हमारे क्या है, पहले यानी प्रथम राष्ट्रपति हैं देश के। तो ये शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति का अध्ययन कहते हैं। तो ये हमारे सारे दोनों के दोनों क्या है, निबंध हैं, ठीक है। अब देखो, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो, रामधारी, तो देखो राम, ये संस्कृति में है, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर है। अर्धनारेश्वर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारेश्वर है, ठीक है। रेती के फूल, रेती के फूल और उजली, रेती के फूल और उजली। भाई ध्यान रखना, रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवीजन करना है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएंगे। अगला भाई हमारा है भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। अब देखो, इनकी जो रचनाएं हैं, खून के छींटे, खून की छींटे हैं, साहित्य और कला है, साहित्य और कला है, और ठूठा आम है। अगर इसमें कोई ट्रिक बनाए तो भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे और साहित्य और कला, ठूठा, इसे याद कर लेना। भगवत शरण उपाध्याय साहित्य, साहित्य और कला, साहित्य और कला, खून की छींटें और ठूठा आम, ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय। याद रखना। जयप्रकाश भारती, जयप्रकाश भारती, अथाह सागर, अथाह सागर, हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार, और चलो चांद पर चलें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो चांद पर चलें किसकी है? जयप्रकाश। क्या चांद को अपना, चांद सॉरी, क्या चांद का अपना प्रकाश है? क्या चांद का अपना प्रकाश है? नहीं है, चांद का सूर्य का प्रकाश है। तो चांद प्रकाश, ध्यान रखना, जयप्रकाश भारती। तो जयप्रकाश भारती चलो चांद पर चलें। और अथाह सागर, अथाह सागर, क्या सागर में प्रकाश होता है? नहीं होता है, तो भी जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार, जय प्रकाश भारती, ठीक है। अब सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत कैसी? युगवाणी, युगवाणी। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं, युगवाणी है। लोकायतन इंपॉर्टेंट है भाई, लोकायतन इंपॉर्टेंट है। कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा इंपॉर्टेंट है। तो सुमित्रा नंदन पंत, युगवाणी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, और चिदंबरा, याद रखना भाई। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। किस, इनकी कौन सी? साकेत है, भारत भारती है, यशोधरा और पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त, साकेत, भारत भारती, यशोधरा और पंचवटी। भाई सारे के सारे ध्यान रखना। मैंने अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया है, ठीक है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाना। मैंने आपसे वादा किया था कि 7 दिन में आपको 7 दिन क्लास कराऊंगा और आपकी सारी फिनिश कर दूंगा, पर अभी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई क्योंकि लाइट की वजह से। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ 10 क्लास में 2 क्लास हो चुकी है, अभी तक मैं 7 क्लास और लूंगा, 7-8 क्लास, और उन 7-8 क्लास में पूरी हिंदी आपकी कवर कर दूंगा और आप पूरा स्कोर करके आएंगे। मैंने अभी आज इतना कराया है, इसमें आपकी संपूर्ण साहित्य कवर है, ठीक है। और इसके नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, और रिवीजन तब तक करता जब तक एग्जाम ना जाए। और मैं इससे बताऊं, यहां से आपके कौन कौन से एग्जाम बन जाएंगे। देखो एग्जाम में ये किस युग के लेखक हैं, और विधा की रचना, हमने आपको विधाएं पढ़ाई, ठीक है। किसकी रचना है? रचनाएं हमने आपको भी रचनाएं पढ़ाई। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखो, शुक्ल युग की अवधि क्या है, हमने अभी सारी अवधि आपको पढ़ाई, ठीक है। नीर का निर्माण किसने, किस विधा की रचना है, विधाएं हमने आपको बताई। और देखो, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो हमने अभी आपको बताया किस। अगर आपको लेखक पता है तो लेखक किस युग के हैं वो आप कर लेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर आगे, मधुशाला किसकी रचना है, हमने रचनाएं कराई। भारत भारती किसकी रचना है, कराई रचनाएं। अब तुम यहां से देख लो, 9 क्वेश्चन आपके ऐसे बन गए, 9 1 10,
मतलब 10, इस क्लास को देखकर आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे भाई। मैं आपसे बोल रहा हूँ, एग्जाम में 10 दिन बचे हुए हैं, पढ़ लेना, कुछ भी कर लो, 10 दिन में पढ़ लेना। धन्यवाद, मिलते हैं कल, आज के लिए तो बस इतना ही।